धर्म परिवर्तन विषय को सामाजिक और धार्मिक, भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण दो पहलुओं से दृष्टिगत करना चाहिए। पहले आपको अस्पृश्यता की प्रवृत्ति व इसके चलन को समझने की आवश्यकता है। इसके समझे बिना मेरे धर्म परिवर्तन की घोषणा के निहित वास्तविक अर्थ को स्पष्ट रूप से समझने में आप अक्षम रहेंगे। अस्पृश्यता की स्पष्ट जानकारी व जीवन में चलन के लिए मैं आपको दी गई यातनाओं तथा जातियों की कहानियों को स्मरण की सलाह दूंगा। उदाहरण के तौर पर सवर्ण हिंदुओं द्वारा साधारण कारणों के लिए पिटाई, जैसे कि आपके बच्चे को सरकारी स्कूल में जाने का अधिकार का दावा या सार्वजनिक कुएं में पानी निकालने का अधिकार का दावा, शादी के दौरान वर का घोड़ी की पीठ पर बैठे जुलूस के अधिकार का दावा आम साधारण घटनाएं हैं। यह सब आपकी आंखों के सामने नित्य घटित होते हैं, लेकिन दूसरे बहुत से कारण हैं जिसके लिए हिंदू जाति के सवर्णों द्वारा अछूतों पर अत्याचार किए जाते हैं। अगर यह भेद खोल दिए जाए तो भारत के बाहर के लोगों को चौंका देंगे। अछूत अगर अच्छा कपड़ा पहने तो वे पीटे जाते हैं। उनके लोहे तथा तांबे के बर्तन इस्तेमाल करने पर उनको कोड़े लगाए जाते हैं। उनके घर जला दिए जाते हैं क्योंकि उन्होंने भूमि की जुताई की। पवित्र धागा अपने शरीर पर पहनने के लिए वे पीटे जाते हैं। मरे हुए पशुओं को उठाने से मना करने पर तथा सड़ा मांस न खाने पर या जुराब या जूते पहनकर गांव की सड़क पर चलने या सवर्ण हिंदुओं के आगे झुककर अभिवादन न करने पर या खुले खेतों में पैखाना के लिए जाते समय तांबे के लोटे में परीक्षालन के लिए पानी ले जाने पर भी या रात्रि भोज में चपातियाँ परोसने पर अछूतों की पिटाई होती है। जहाँ पिटाई करना संभव नहीं होता वहाँ समाज से बहिष्कार का अस्त्र आपके विरुद्ध उपयोग होता है, जैसे सवर्ण हिंदू आपके काम पर न रखने की पाबंदी, पशुओं को जंगल में चराने पर रोक और आपके आदमियों पर गांव में घुसने पर रोक इत्यादि लगाकर आपके दैनिक जीवन में कठिनाइयाँ पैदा कर जीना दूभर कर देते हैं।